ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज। कोशिश लगातार इस चैनल के जरिए स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे यूएस स्टडी वीज़ा की, यूएस F1 कैटेगरी के स्टडी वीज़ा की, क्योंकि बहुत सारा बच्चा आज की डेट में यूएस का वीज़ा हासिल कर रहा है। 2 मिनट का ही तो इंटरव्यू है, अब वो इंटरव्यू से घबराना क्यों? तो उस 2 मिनट के इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप यूएस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप उस चीज़ से अवेयर रहें, नॉलेज रहें, इन्फॉर्म्ड रहें। अब सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये 2 मिनट का इंटरव्यू है लेकिन इसको समझने के लिए 10 दिन भी कम है, डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। चीज़ों को ध्यान से सुने और समझें, ये स्किप वाले अंगूठे को कंट्रोल कर लें, क्योंकि अगर स्किप किया तो जीवन ही स्किप हो जाएगा। क्या यूएस के अंदर जो आपकी डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट है ना दोस्तों, वो बहुत कम है। एम्बेसी 99% आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखती, वो आपसे सुनना चाहती है, वो आपसे जानना चाहती है कि आप अपने बारे में कितना जानते हो। जी हाँ, तो सबसे पहली चीज इस इंटरव्यू को फेस करने के लिए चाहिए कॉन्फिडेंस और सेल्फ नॉलेज। आप जो स्टेप उठाने जा रहे हो उस स्टेप के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ये ना हो कि आपसे पूछे तुम्हारा कोर्स क्या, यार एजेंट ने सिलेक्ट किया था, ये जवाब नहीं चलेंगे। और जिस बंदे ने जवाब रटे हुए हैं वो इंटरव्यू में फेल होगा। जी हाँ, रटे हुए चीजें आपको इस इंटरव्यू में पास नहीं कर सकती। ये जो सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं ना, वो इडियट नहीं है, वो साइकोलॉजी के मास्टर है एक तरह से। एंड दे नॉट ओनली टेकिंग योर वर्ड्स, दे टेकिंग योर बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस, दे फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। सो अंडरमाइन ना करें इस 2 मिनट के इंटरव्यू को। जो भी बोलें यहाँ और यहाँ सिंक होना चाहिए। सिर्फ यहाँ से बोलोगे, दिमाग में उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो नहीं क्लियर होगा इंटरव्यू। जो क्वेश्चंस इनके मेजर फोकस रहते हैं, जो इनका क्राइटेरिया फोकस रहता है, वो सिर्फ 2 चीजों के साथ ही फोकस्ड रहता है। एक, आपका सोशल टाई, मतलब आपका वापस आने का संबंध क्या है, आप वापस क्यों आएंगे। अब इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशनल प्रूफ नहीं होता, कोई जॉब ऑफर नहीं दिखा सकते हो इंडिया से कि भाई मुझे ये जॉब ऑफर हुई है, ये कोर्स करके आऊँगा, मैंने ये जॉब ज्वाइन कर लेनी है। नहीं, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है कि आप अपने परिवार, अपने देश, अपने करियर को यहाँ पर कितना बेहतर देखते हो। ठीक है जी, क्योंकि आप अगर पढ़ने यहाँ से जा रहे हो तो उनका ये मानना है कि आपका फोकस तो यही होता है ना कि भाई जिंदगी में ये बन सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मुझे ये पढ़ाई करनी है। अमेरिका तो आपने देखा ही नहीं है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं वहाँ जाके डॉक्टर बनूंगा। ठीक है नहीं, तो आप यहाँ क्या बनना चाहते हैं, वो करियर ऑप्शंस आपने यहाँ पर कुछ देखी होंगी अपने लिए, इसीलिए तो आप कोई पढ़ाई करने जा रहे हैं। वो कनेक्शन आपको दिखाना है वहां पे। वो आपकी जितनी रिसर्च आपके खुद के बारे में की होगी आपने, उतना वो जवाब देना आपको आसान लगेगा। और जितनी रिसर्च ना करके रट्टे लगाए होंगे, एजेंट से 4 लाइनों को याद किया होगा, उतना जवाब देना मुश्किल होगा। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज फाइनेंशियल। यहाँ पर आपसे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज स्पॉन्सरिंग योर एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है नहीं। और अगर आपकी स्टडीज को कोई स्पॉन्सर कर भी रहा है तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर आपको उसके साथ अपना रिलेशन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो आप में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, वो आपके ऊपर इतना खर्चा क्यों कर रहा है, ये भी आपको जस्टिफाई करना होगा। ये चीज़ें सिर्फ बातों से जस्टिफाई होती हैं। किसी का भी हो सकता है, मान लो कोई सिंगल पेरेंट है, किसी के मदर हैं, फादर नहीं है, उसके ताया जी उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके मामा उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके नाना नानी कर रहे हैं, दादा दादी कर रहे हैं, तो अंडरस्टूडेबल चीज़ है। ठीक है जी। किसी के जो अपने पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा वेल वर्थ नहीं है, बट मेरी एजुकेशन बहुत ब्राइट है, वो मेरे करियर में अड़चन नहीं बनना चाहते, सो योर ग्रैंड पेरेंट्स आर स्पॉन्सरिंग यू, नाना नानी दादा दादी, तो वो भी चलता है, कोई मुश्किल नहीं है, मामा मामी भी चलता है, बट आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए।
और सबसे बेहतर यही होता है कि अगर आपने लंबे जवाब नहीं देना चाहते हो, बातों को साफ सुथरा रखना चाहते हो, तो आपके स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स होने चाहिए, क्योंकि वो एक लॉजिकल चीज़ है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। पेरेंट्स हैं तो स्पॉन्सर करेंगे ही करेंगे, उससे कम तो कोई करेगा नहीं। सो इस चीज़ के बारे में। एंड थर्ड, अब ये दो चीज़ों के बाद जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप कहाँ पढ़ने जा रहे हो, क्यों पढ़ने जा रहे हो। ठीक है जी, मतलब कैसा कोर्स करोगे, कैसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वही यूनिवर्सिटी या वही कोर्स क्यों सिलेक्ट किया है, आपका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। अब ये 5 चीज़ों के आसपास ही ये 4-5 सवाल रहते हैं। आप एक सवाल का जवाब देते देते साथ में दूसरे का अपने आप ही दे सकते हैं, इससे पहले कि वो आपसे पूछे। मतलब आपकी अगर बातों में कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपने बारे में बहुत कुछ बोल सकते हो, अगर आप रट्टे लगा के जा रहे हो तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो। तो यूएस स्टडी वीज़ा बहुत आसान है, सिर्फ आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो आज एक और बड़ा अपडेट देने वाला हूं। लगातार ऐसे बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं जो यूके के लिए ऐसे प्रोफाइल्स को एलिजिबल कर सकते हैं जो बच्चे अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे, जो सोचते थे कि हम सिर्फ सिंगापुर, साइप्रस जैसी कंट्रीज में जा सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ये उम्मीद है और ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी इनटेक में ऑप्शन है। इसके अलावा भी मेरे 2-3 वीडियोस हैं पिछले 2-3 दिन के, उनको भी देख लें, उसमें और भी 1-2 ऑप्शंस हैं और इसमें भी ऑप्शन है। ये बच्चे अपनी जिंदगी बेटर कर सकते हैं, ये एक बड़ा मौका, बड़ी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है। आज की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये यॉर्कशायर में मिलेगी। यॉर्कशायर इज अ काउंटी और इसके अंदर जो एरियाज आते हैं मैनचेस्टर, ब्रैडफोर्ड, हडर्सफील्ड, ठीक है कि नहीं, लीड्स, ये सारा यॉर्कशायर एरिया। तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटीज के नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, नाम मैं लूंगा, शो में नहीं लूंगा, टीम से मिलो, जाके डिटेल्स जानो। बेनिफिट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, फायदा क्या हो रहा है। स्टडी वीजा जनवरी इनटेक की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप 2019 पास आउट होने चाहिए, तो उससे कम वाला नहीं चलेगा, 2019 या उसके बाद। बेनिफिट क्या है, मिनिमम परसेंटेज चलेगी 40% के साथ आप यूके जा सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं 2019 या उसके बाद और आपके सिर्फ 40% है ग्रेजुएशन में। अब आइल्स और पीटी की बात है तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। पीटी स्कोर ओनली 51 ओवरऑल, 51 ईच। आइलेट्स 5.5 ओवरऑल, 5.5 ईच। और अगर विदाउट आइलेट्स पॉसिबल करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। चाहिए क्या, आपके चाहिए 60% इन इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो। स्टेट बोर्ड वालों को आइलेट्स या पीटी का स्कोर चाहिए होगा, बट सीबीएसई, आईसीएसई स्टूडेंट को सिर्फ 60% चाहिए, जो कि बाकी की यूनिवर्सिटीज आपसे मांगती हैं 70%। यहां चाहिए 60, ग्रेजुएशन के 40 और 2019 के या उसके बाद ये ग्रेजुएशन हुई हो। अब आते हैं 10+2 स्टूडेंट्स के ऊपर, तो ये चाहिए 2021 पास आउट, तो अच्छा खासा गैप 3 साल तक का एक्सेप्टेड है। 2021 आप 10+2 हैं और कम से कम आपके जो परसेंटेज चाहिए वो चाहिए 50% 10+2 स्टूडेंट 2021 पास आउट इसमें जा सकता है। बेनिफिट, पीटी का स्कोर सेम 51 ओवरऑल, 51 ईच, 5.5 ओवरऑल, 5.5 ईच। और अगर आप उसके बिना जाना चाहते हैं आइल्स के या पीटी के, तो आपके सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के 60% होने चाहिए। अगर ये स्कोर आपके पास है, प्रोफाइल को डिटेल से समझ लें, फिर भी कंफ्यूजन हो जाए तो टीम को कांटेक्ट कर लें, ऑफिस जाके मिल लें और इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जनवरी इनटेक है, जल्दी से अप्लाई कर लो, बहुत सारी सीटें इसमें नहीं बचेंगी कि आप सोचो नवंबर में या 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद अप्लाई करूंगा। सो सेंड योर एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल और टीम आपको असिस्ट करेगी। सो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम ब्रॉडवे
से कांटेक्ट कैसे करें। तो दोस्तों हमारे ऑफिसेस पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। हम जम्मू में, गुजरात में, न्यू दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, कई शहरों में हमारे ऑफिसेस हैं। फिर भी आप दूर से हो तो आप ब्रॉडवे के साथ ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो हमारी वेबसाइट broadwaystudy.com के जरिए। और सबसे बड़ा बेनिफिट ब्रॉडवे के साथ होता ही है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके को लेके कि हम पैसे लेते हैं वीजा लगने के बाद। सो निश्चिंत होकर अप्लाई करो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अप्लाई चाहे आप कहीं से भी करो, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चैनल का मकसद है आपको रोज लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ जोड़ के रखना। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।